नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षी टीवी। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के जनी शिकार आंदोलन में उमड़ा लोगों का हुजूम। ज्ञात हो कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने एक जनी शिकार महाआंदोलन आहूत की थी, जिसमें हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर पीवीयूएनएल प्रबंधन को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग जिला के सांसद जयंत सिन्हा, आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह बड़कागांव विधानसभा के महाप्रभारी रोशनलाल चौधरी, सांसद प्रतिनिधि भौमिक चंद्र, डॉक्टर संजय सिंह, सुखदेव प्रसाद तथा उनके साथ मोर्चा के अध्यक्ष आदित्य नारायण प्रसाद, मोर्चा के संरक्षक कुमेल उरांव, किशोर महतो, राजाराम प्रसाद साहू, मोहम्मद अलीम, कयूम अंसारी सहित विभिन्न पंचायतों के मुखिया, जिनमें शिव प्रसाद मुंडा, गंगाधर महतो, राजू कुमार, विजय मुंडा, लालू महतो, अनिकेत, कपिल मुंडा, विश्वरंजन सिन्हा सहित सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होकर पीवीयूएनएल प्रबंधन के HRGM सबस्टोनियो जोसेफ एवं राहुल गौतम को सांसद जयंत सिन्हा एवं रोशनलाल चौधरी के साथ मिलकर अपने 16 सूत्री मांगों को सौंपा तथा प्रबंधन की ओर से भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द आपकी इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार कर यथाशीघ्र कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा। यहाँ गौरतलब है कि इस दौरान आज दिन भर पूरे PTPS क्षेत्र को एक छावनी के रूप में तब्दील हुआ देखा जा सकता था। भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ पतरातू थाना, बासल, भदानी नगर एवं भुरकुंडा थाना के जवान तथा बड़काकाना OP की टीम के साथ जिला के सुरक्षा बलों को बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करते देखा गया। भारी सुरक्षा और चाक चौबंद के बीच यह जनी शिकार महाआंदोलन आज पूर्ण हुआ, जिसके बाद हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ आश्वस्त नजर आते हुए अपने अपने घर को लौटे। मगर इन सबों के बीच रोशनलाल चौधरी ने प्रबंधन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह अंतिम सभा होगी। इसके बाद पूरे पीवीयूएनएल प्लांट को चौतरफा घेरकर पूर्ण रूप से चक्का जाम किया जाएगा। पतरातू से विकास पाठक की रिपोर्ट। 4000 मजदूर काम कर रहे हैं और प्रतिदिन सप्ताह 15 दिन में मजदूरों को, बाहरी मजदूरों को रखा जा रहा है। मेरा कहना है उन तमाम बाहरी मजदूरों को यहाँ से वापस करें और वर्तमान में इसी मन से विस्थापित परिवारों को हमारे बीच में आप और सांसद महोदय अब इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ जुटे, आप इस आश्वासन से संतुष्ट होकर जा रही होंगी? क्योंकि ये दौर तो काफी दिनों से चल रहा है, लाठियां भी खाई हैं लोगों ने अपनी जमीन और अपने रोजगार को लेके, अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया गया। आए दिन लोगों की बहाली होती है। आप अपनी ओर से सशक्त क्या आश्वासन देना चाहेंगे जनता को? प्रभावित संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज आक्रोश के रूप में जनी शिकार के द्वारा भव्य आम सभा किया गया और ये हम समझते हैं कि विस्थापितों की हमारे विचार से अंतिम सभा है। इसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा, यदि आज जो मांग पत्र दिया गया था शीघ्र इसको पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में पीवीयूएनएल NTPC के खिलाफ ऐसा आंदोलन किया जाएगा, आर पार की पूरा घेराबंदी किया जाएगा और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन। जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि 222 एकड़ जो हिस्सा पंचायत की जमीन की लड़ाई चल रही है, आप उसमें भी काफ़ी सक्रिय हैं। जितनी सक्रियता से आप इन मामलों में कूद पड़ते हैं और मैनेजमेंट से भी आप अच्छे तरीके से बात करते हैं, सारी बातों को देख के अभी क्या लग रहा है कि लोग कहीं से भी आश्वस्त आपको लगते हैं? लोगों को होना चाहिए आश्वस्त। मेरे दूसरे शब्दों में मैं पूछना चाहूँगा कि इतना बड़ा जो जन सैलाब है उनको आश्वस्त होकर सांसद महोदय के बयान के बाद या आपके आश्वासन के बाद जाना मुमकिन है या जाना उचित रहेगा?
हेसला पंचायत के लोगों की जो समस्या है उसको लेकर बहुत ही मैं व्यक्तिगत रूप से गंभीर हूँ और एनटीपीसी या पीटीपीएस शुरू से इस क्षेत्र के लोगों के साथ जब भी कोई अन्याय हुआ है या शोषण हुआ है हमेशा उस लड़ाई में मैं शरीक हुआ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हेसला पंचायत के लोगों को उजाड़ने का अचानक इस तरह का अल्टीमेटम सरकार के द्वारा दिया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, इसका घोर निंदा करते हैं। और मुझे को आधार कार्ड भी दिया गया है जिसमें कि हम लोग देख सकें और पूरी तरीके से इसको तय कर सकें कि किन लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है और उस पर जांच भी की गई है। साथ साथ हम लोगों ने छानबीन करके जो विस्थापित जो गांव हैं वहाँ से 261 लोगों को चिन्हित किया है जिनको प्राथमिकता दी जाए, जिनको रोजगार दिया जाए और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये सब बातें जो तय हो चुकी थी उनको जिस रफ्तार से अमल करना था उससे नहीं किया जा रहा है और इसलिए जनता जो है बिल्कुल सही तरीके से आज के समय बेचैन है, दुखी है और इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को हम लोग पूरा करें। सर, आपको लगता है कि मजबूरन इतनी भारी संख्या में महिलाओं को हथियार अस्त्र शस्त्र लेके आना पड़ा, रोड में आना पड़ा अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए? कहीं ना कहीं प्रबंधन और सरकार की उदासीनता दिखती है, साफ तौर पे दिखती है। इसके बारे में भी आप कहें कि आप आश्वस्त करना चाहते हैं या सिर्फ आश्वासन देना चाहते हैं लोगों को? आश्वासन देने की बात ही नहीं है, परिणाम की बात होती है और परिणाम किस रूप में आप देख सकते हैं कि आज प्लांट खड़ा हो रहा है। 4000 मजदूरों को यहाँ नौकरी मिली है जिसमें से अधिकांश जो हैं वो यहीं के क्षेत्र के वासी हैं। वो आधार कार्ड के द्वारा हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से तय कर लिया है। लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा विस्थापित गांव का मुद्दा है। जो 25-30 गांव में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको सही संख्या में अभी भी हम लोग रोजगार नहीं दे पाए हैं। कमी जो है वो वहाँ की कमी है और सब जो बातें हैं वो संतोषजनक तरीके से हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। लेकिन जो विस्थापित गांव हैं वहाँ के लोगों को जिस तेज़ी से रोजगार मिलना चाहिए था उसमें कमी है, उसमें चूक हुई है, उसको पूरा करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में आप कहना चाहते हैं कि विस्थापित प्रभावित लोगों में से प्रभावित लोगों को रखा गया है, विस्थापित लोगों को अभी तक पूरी तरीके से नहीं रखा गया जो प्रक्रिया में है? आप बात को समझे नहीं। हमने ये कहा कि 70-80% लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं वो क्षेत्र के हैं और होने भी चाहिए। लेकिन जिस संख्या में जो 25-30 गाँव जो विस्थापित प्रभावित गाँव हैं, जिस संख्या में वहाँ रोजगार मिलना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ बाहर से आए, नहीं, 70-80% लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं वो क्षेत्र के ही हैं, यानी रामगढ़ जिले के हैं या झारखंड के हैं। लेकिन जो 25-30 गांव हैं वहाँ जो रोजगार मिलना था वो हम लोग उसको पूरी तरीके से नहीं हम लोगों ने किया है और इसलिए असंतोष है जिसके साथ मैं भी सहमत हूँ और उस असंतोष को हमें मिटाना है और पूरी तरीके से उनको रोजगार दिलाना है। सरकार कैसे चल रही है अभी? झारखंड की सरकार कैसी चल रही है उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो परिस्थितियाँ आम जनता के सामने हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर